नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरे साथ सच में हुआ है। और यकीन मानिए, जिस दिन से मैं वहां से वापस आया हूं मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। कुछ चीजें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर एक बार चल पड़े तो वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ले जा रहा हूं कालगढ़, मध्य प्रदेश के उन घने जंगलों में जो किसी नक्शे पर नहीं मिलते। जहां एक मंदिर है जो 200 साल पुराना है, जहां एक तांत्रिक ने अपनी आखिरी साधना की थी, और जहां आज भी कुछ इंतजार कर रहा है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो ये वीडियो यहीं रोक दीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो आपकी नींद उड़ा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है अक्टूबर 2024 की। मैं अपने चैनल के लिए कंटेंट ढूंढ रहा था। पैरानॉर्मल कहानियां तो बहुत बना चुके थे, हॉन्टेड हॉस्पिटल, भूतिया हवेलियां, पुराने कोठी बंगले, लेकिन कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो पहले कभी कवर ना हुआ हो। तभी मुझे एक डीएम मिला। एक फॉलोवर ने लिखा था, पीयूष भाई, अगर सच में हिम्मत है तो कालगढ़ जाओ, मध्य प्रदेश में है। वहां का शिव मंदिर, वो कोई मंदिर नहीं है, वो एक तंत्र स्थल है। कोई वहां जाता नहीं, जो गया वो ठीक से वापस नहीं आया। मैंने पहले सोचा कि एक और फेक स्टोरी होगी, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि कालगढ़ नाम का एक गांव सचमुच है, लेकिन गूगल मैप्स पर दिखाई नहीं देता। कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, कोई फोटो नहीं है, बस कुछ पुराने सरकारी रिकॉर्ड में उसका जिक्र था। और यही बात मेरे दिमाग में अटक गई। मैंने अपने बचपन के दोस्त बबलू को फ़ोन किया। वो मेरे साथ हर शूट पर जाता है, कैमरा संभालता है, डर बहुत जाता है, लेकिन दोस्त वफादार है। बबलू, एक नया लोकेशन मिला है, चलेगा? भाई, फिर से कोई भूतिया जगह है? लास्ट टाइम तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अरे यार, ये अलग है, तंत्र बेस्ड है, बहुत डार्क। डार्क मतलब थोड़ा रिस्की, लेकिन कंटेंट ज़बरदस्त आएगा। बबलू ने लंबी सांस ली। ठीक है भाई, लेकिन इस बार मैं एक्स्ट्रा बैटरी और टॉर्च ले रहा हूं। और हाँ, अगर कुछ गलत लगा तो हम वापस आ जाएंगे। डील? डील। हम अगले दिन निकल पड़े। गाड़ी में कैमरा इक्विपमेंट, टॉर्च, पावर बैंक और खाने पीने का सामान था। जीपीएस हमें एक हाईवे तक ले गया। उसके बाद कोई सड़क नहीं थी। पास में एक छोटा सा ढाबा था, हम वहां रुके। एक बुजुर्ग आदमी ने हमें चाय दी। मैंने पूछा, काका, कालगढ़ जाना है, रास्ता पता है? उनकी आंखें चौड़ी हो गई, फिर वो गंभीर हो गए। कालगढ़? तुम लोग वहां क्यों जाना चाहते हो? बस एक पुरानी जगह देखनी है। पुरानी जगह नहीं, मृत्युलोक का दरवाज़ा है वो। वहां मत जाओ, वापस चले जाओ। बबलू ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर साफ डर था। मैंने फिर पूछा, काका, कोई खतरा है क्या? वो कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, 40 साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था। नाम था काली तंत्र। वो अघोरी था, शमशान में साधना करता था, नर बलि देता था। मंदिर के नीचे एक गुफा है जहां वो रात रात भर तंत्र विद्या करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। कहते हैं उसने अपने ही शिष्य की बलि दे दी थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले वो चिल्लाया था, मैं वापस आऊंगा, मेरा तंत्र अधूरा है, मेरा आखिरी शिष्य अभी बाकी है। उसके बाद से जो भी वहां गया या तो पागल हो गया या गायब। हम जंगल में घुस गए। धूप मुश्किल से आ रही थी, पेड़ इतने घने थे कि हवा भी थम गई थी। सबसे अजीब बात, कोई आवाज नहीं थी, न चिड़िया, न कीड़े, न हवा। आधे घंटे बाद एक टूटी फूटी हवेली दिखी। दीवारों पर खड्ग, त्रिशूल, नर कपाल और एक अजीब सा यंत्र बना था। लाल रंग के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने खून से उंगलियां घसीटी हों। आगे शमशान था, लेकिन सामान्य नहीं, पत्थर का बड़ा चबूतरा, जले हुए निशान, बिखरी हड्डियां और बीच में गढ़ा हुआ काला पत्थर। बबलू रुक गया। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बस थोड़ा और फिर हमने देखा शिव मंदिर। छोटी सी पत्थर की संरचना, दरवाजे के दोनों ओर इंसानी खोपड़ियां, ऊपर संस्कृत में लिखा था, यो अत्र प्रविश्यति स शिष्य भवति। अर्थ, जो यहां प्रवेश करेगा वो शिष्य बनेगा। हम अंदर गए। बीच में काला शिवलिंग, उस पर लाल रंग, चारों ओर बिखरी रुद्राक्ष माला, दीवार पर गहरा खुदा हुआ यंत्र, नीचे राख से भरी धूनी और राख में से हल्का धुआं उठ रहा था, जबकि सब ठंडा था। एक कोने में पुराना खड्ग और उसके पास इंसानी खोपड़ी।
शिवलिंग के पीछे एक संकरी गुफा थी। मैं अंदर गया। दीवार पर विशाल काली यंत्र बना था। बीज मंत्र लिखा था, क्रीम क्रीम क्रीम। तभी मेरे कानों में फुसफुसाहट आई। आ गया तू। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज आई, बहुत इंतजार किया मैंने, अब तू ही बचा है। मैं बाहर भागा, कैमरा दिखाया। रिकॉर्डिंग में मेरे पीछे एक लंबी टेढ़ी छाया चल रही थी, लेकिन जब मैं मुड़ा वो गायब। शाम हो रही थी, हम भागे, तभी पीछे से आवाज आई, पीयूष। हम जम गए। तू मेरा शिष्य बनेगा। और अचानक मंदिर की घंटी बजी, जबकि वहां कोई घंटी ही नहीं थी। ढाबे पर लौटकर हमने फुटेज देखा। एक वाइड शॉट में शिवलिंग के पीछे एक आदमी खड़ा था, हाथ में खड्ग, धुंधला चेहरा, लाल आंखें। 4 सेकंड तक, फिर गायब। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर बार लगता जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। और मुझे समझ आ गया था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। तो दोस्तों, ये थी पहली रात की कहानी। आपको क्या लगता है, वो आवाज़ किसकी थी, वो छाया क्या थी, और काली तंत्र क्या सच में वापस आ रहा है? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या वापस जाते? मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं रहस्य की रात। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना ये कहानी समझ नहीं आएगी। पिछली बार हमने देखा था कि कालगढ़ के उस मंदिर में कुछ असाधारण हो रहा है। एक आवाज ने मेरा नाम लिया, कैमरे में एक परछाई रिकॉर्ड हुई और मंदिर की घंटी बज उठी बिना घंटी के। आज मैं आपको उस तांत्रिक की असली कहानी बताने वाला हूं। वो कौन सी तंत्र विद्या सीख रहा था और क्यों उसे एक आखिरी शिष्य चाहिए था। ये भाग और भी ज्यादा अंधकारमय है। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए दूसरी रात की ओर। सुबह 7 बजे हम उठे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। बबलू भी परेशान लग रहा था। उसने 3 बार कहा कि वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे समझाया, एक बार पूरी सच्चाई जान लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। हम वापस उसी ढाबे पर गए जहां कल चाय पी थी, लेकिन वहां वो बुजुर्ग काका नहीं थे, एक दूसरा आदमी था। मैंने पूछा, भैया कल एक बूढ़े काका थे यहां, वो कहाँ है? वो बोला, कौन काका? यहां सिर्फ मैं हूं, ढाबा मेरा है। मेरी सांस अटक गई। कल सफेद धोती, माथे पर तिलक। वो हाथ जोड़कर बोला, साहब यहां कोई बूढ़ा आदमी नहीं आया, मैं 5 साल से यहां हूं। बबलू ने मुझे देखा, भाई फिर वो कौन था? पास से एक किसान गुजरा। मैंने पूछा, क्या यहां पास में कोई राम भरोसे बाबा रहते हैं? वो गंभीर हो गया। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी झोपड़ी में, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते, लोग उन्हें पागल समझते हैं। हम गांव के आखिरी हिस्से में पहुंचे। सच में एक छोटी मिट्टी की झोपड़ी, अंदर धूनी जल रही थी। एक बहुत बूढ़े बाबा बैठे थे, आंखें गहरी, जैसे भीतर तक देख रही हों। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तुम वहां गए थे? सवाल नहीं, सीधा कथन। जी बाबा। उन्होंने कहा, हर 10-15 साल में वो किसी को बुलाता है, कोई लौटता नहीं या लौटकर बदल जाता है। मैंने पूछा, वो तांत्रिक कौन था? बाबा बोले, उसका असली नाम चंद्रकांत ओझा था। लोग उसे काली तंत्र कहते थे। 1940 के आसपास आया था, काशी से तंत्र सीखकर। पहले लोगों का इलाज करता था, फिर उसकी साधना बदल गई। शमशान में रात रात भर बैठता, नर कपाल में शराब पीता, खून से यंत्र बनाता। फिर उसने कहा उसे एक शिष्य चाहिए, क्योंकि वो महाकालेश्वर तंत्र सीख रहा था। ये विद्या गुरु से शिष्य में ही पूर्ण होती है। एक लड़का था, राघव, लालच में आ गया। दीक्षा की रात उसकी नर बलि दे दी गई। बबलू के हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्यों? बाबा बोले, इस तंत्र में मृत्युंजय सिद्धि होती है। साधक अपनी चेतना को बांध देता है। शरीर मरता है पर आत्मा स्थान से जुड़ी रहती है।
मंदिर से, यंत्र से, और इंतजार करती है अगले योग्य शिष्य का। गांव वालों ने उसे जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मेरा तंत्र अधूरा है, मेरा आखिरी शिष्य मिलेगा। फिर बाबा ने मुझे देखा, तुम्हें चुन लिया है उसने। उन्होंने चेतावनी दी, अगर वापस जाओगे तो वो तुम्हारे मन में घुसेगा, तुम्हें तोड़ेगा, तुम्हें दिखाएगा कि तुम उसके शिष्य हो। अगर तुम हार गए तो तुम वही बन जाओगे। मैं फिर भी गया। हम शाम 4 बजे फिर जंगल में गए। इस बार दुपट्टा, धूप, छोटा त्रिशूल, हनुमान चालीसा वाला लॉकेट साथ था। जंगल ज्यादा ठंडा था। हवेली की दीवारों पर निशान गहरे थे। एक नया लाल हाथ का निशान भी था। शमशान के पत्थर पर ताजे लाल फूल रखे थे। मंदिर का दरवाजा खुला था, जबकि हमने बंद किया था। अंदर शिवलिंग पर ताजा सिंदूर, धुनी से ज्यादा धुआं। मैं गुफा में उतरा। नीचे एक छोटा कक्ष था। बीच में असली नर कपाल, उस पर खून से मंत्र, चारों ओर यंत्र और एक डायरी। उस पर लिखा था, महाकालेश्वर तंत्र साधना। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें साधना के चरण लिखे थे, शमशान जप, नरबली, चेतना को बांधने की प्रक्रिया। आखिरी पंक्ति, मैं जल रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा इस स्थान में बंध चुकी है। मैं प्रतीक्षा करूंगा अपने सच्चे शिष्य की। और नीचे एक चेहरा बना था। वो मुझ जैसा लग रहा था। डायरी हाथ से गिर गई। पीछे से आवाज आई, पढ़ लिया? दीवार पर परछाई उभरने लगी, जटाधारी आकृति। तू ही है मेरा आखिरी शिष्य। मुझे चक्कर आया, मैं गिर पड़ा। मैंने देखा मैं शमशान में हूं, चिता पर बैठा हूं, हाथ में नर कपाल, मंत्र जप रहा हूं, ओम क्रीम काल्यै नमः। तभी तांत्रिक सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी बबलू ने झकझोरा। मैं होश में आया। हाथों पर राख लगी थी, जबकि मैंने कुछ छुआ भी नहीं था। हम भागे। मंदिर से तेज घंटी की आवाज आई। अंदर लाल रोशनी फैल गई। पीछे से आवाज, तू वापस आएगा, क्योंकि अब तू मेरा हिस्सा है। हम 200 किलोमीटर दूर निकल गए। होटल में रुके, लेकिन मेरे हाथों की विभूति धुल नहीं रही थी और मेरे अंदर एक आवाज लगातार कह रही थी, वापस आ, अपनी दीक्षा पूरी कर। दोस्तों, दूसरी रात के बाद सब बदल गया है। क्या मैं उसका शिकार बन चुका हूं या सच में उसका शिष्य? अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, अगर आपको ऐसी आवाजें आने लगें तो आप क्या करेंगे। मिलते हैं आखिरी भाग में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और ये है रहस्य की रात की शायद आखिरी कहानी। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये अंत तभी समझ आएगा। पिछले 2 भागों में आपने देखा, कालगढ़ के मंदिर में एक तांत्रिक की चेतना बंधी हुई है। वो अपना आखिरी शिष्य ढूंढ रहा है और शायद उसने मुझे चुन लिया था। आज मैं बताऊंगा आखिर क्या हुआ, मैं क्यों वापस गया और क्या मैं सच में वापस आ पाया। ये हिस्सा सबसे अंधकारमय है, सबसे वास्तविक भी। अगर आप तैयार हैं तो सुनिए। लेकिन पहले एक बात, अगर कभी आपको लगे कि कोई जगह आपको खींच रही है तो वहां मत जाइए, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। मैं आज भी पूरी तरह निश्चित नहीं हूं कि मैं लौट आया हूं या नहीं। उस रात के बाद मेरी हालत बिगड़ने लगी। नींद गायब, सपने वही मंदिर, वही यंत्र, वही लाल आंखें। फिर सपने और हकीकत का फर्क मिटने लगा। फोन खोलता, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन पर यंत्र दिखता। आईने में देखता, माथे पर लाल बिंदु। एक रात आईने में मैंने खुद को नहीं देखा। 1 सेकंड के लिए वो खड़ा था, जटाओं वाला, राख लगा हुआ, मुस्कुराता हुआ। मैं चीखा, बबलू भाग कर आया। तो ठीक है।
मैं झूठ बोलता रहा, लेकिन सच ये था, वो मुझे बुला रहा था और मैं रोक नहीं पा रहा था। 4 दिन बाद मैं हार गया। रात के 2 बजे बबलू सो रहा था। मैंने बैकपैक किया, कैमरा, टॉर्च और वो डायरी, और अकेला निकल पड़ा कालगढ़ की तरफ। सुबह 6 बजे मैं जंगल के सामने था। इस बार कोई आवाज नहीं, जैसे सब इंतजार कर रहे हों। मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर पूरा यंत्र तैयार था। धूनी में आग जल रही थी, बिना लकड़ी के। बीच में नरकपाल, उसमें लाल द्रव, और फिर वो सामने आया। इस बार परछाई नहीं, स्पष्ट आकृति, लंबा कद, जटाएं, लाल आंखें। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, तू आ गया, तू मेरा है। मैं कांप रहा था। मैं तुम्हारा शिष्य नहीं बनूंगा। वो हंसा। जिस दिन तू यहां आया, उस दिन बन गया। मैंने अपने हाथ देखे, सिंदूर और राख, गले में रुद्राक्ष की माला। मैंने पहनी नहीं थी। आज हम सिद्धि पूरी करेंगे। तेरी आत्मा मेरी आत्मा से जुड़ जाएगी। मेरा हाथ खुद उठने लगा, नर कपाल की तरफ। मैं चिल्लाया, नहीं।